हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पुष्पा पाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी हेल्थ केयर में आप सभी को स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के 1 से 3 महीने की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। देखिए, 1 से 3 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, इस बात को बहुत ही ध्यान देने वाली बात हो जाती है। किसी किसी महिला को ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि क्या हमें बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, और वो कभी कभी किसी कारणवश अनचाहे में वो खा लेती हैं। तो हम आज बताने वाले हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो 1 से 3 महीने की प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसे अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में खाने पीने को जो भी असर होता है, डायरेक्ट असर घर में पल रहे बेबी के ऊपर पड़ता है। प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में जो असर फ्रेंड्स पड़ता है बच्चे को, वो बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजरना पड़ता है, इसलिए सोच समझकर ही गर्भवती महिलाएं को खाना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, तो हम बताते हैं कि शुरुआती के जो पहले तिमाही चलता है उसमें क्या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो आज हम इस के बारे में बात करते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, तो वो पहला चीज़ है अनानास, जो प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। पहली तिमाही यानी कि पहला ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, 1 से 3 महीने के बीच की जो समय चल रहा होता है उसमें मिसकैरेज की संभावना अनानास खाने से बढ़ जाता है। इसीलिए कभी कभी सेकेंड टाइमेस्टर या थर्ड टाइमेस्टर में भी किसी किसी महिला सेवन कोई कोई महिला कर लेती है, तो उसे प्री मैच्योर डिलीवरी होने की चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ब्रोमीन नामक तत्व पाया जाता है जो कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। इसलिए अनानास नहीं खाना चाहिए। अनानास खाने से जो प्री मैच्योर डिलीवरी होती है वो बहुत ही खतरा वाली बात हो जाती है। इसीलिए आप जो प्रेगनेंसी के दौरान जो अनानास है उनको अवॉइड करें, नहीं खाएं। दूसरा है कच्चा पपीता। कच्चा पपीता प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इसमें खाने से मिसकैरेज जैसे संभावना बढ़ जाता है, डर रहता है। इसमें पपाइन नामक तत्व पाया जाता है जिससे गर्भ में पल रहे बेबी को नुकसान पहुंचता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने बहुत ही नाजुक समय होता है, बहुत ही सोच समझ कर चलना पड़ता है, इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं खाना चाहिए। कच्चे पपीते में पपाइन जो नामक तत्व पाया जाता है वो बहुत ही साइड इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है। तो इससे कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे बच्चा का जो होता है भ्रूण, उसमें मिसकैरेज की संभावना बढ़ जाता है। अगला है कच्चा कटहल। कच्चा कटहल का सेवन प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कटहल खाने से कब्ज जैसा शिकायत होता है, इसीलिए कच्चा कटहल कभी नहीं खाएं, क्योंकि कब्ज एसिडिटी होगी तो सीधा असर गर्भ में पल रहे बेबी के ऊपर पड़ेगा और इससे मिसकैरेज की चांसेस ज़्यादा बढ़ेगा, और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका भी तबीयत खराब होगा। इसलिए कच्चा जो कटहल होता है उसे अवॉइड करें। अगला है प्रेगनेंसी के पहली जो तिमाही चल रही होती है तो उसमें बैगन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और खास करके जो ब्लैक कलर का जो बैगन आता है उसको तो एकदम से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे मिसकैरेज की संभावना बढ़ जाता है। बैगन ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप चाह रही हैं, आपका फेवरेट डिश है, खाना चाहती हैं, फेवरेट है, तो आप आखिरी जो तिमाही होता है या दूसरी तिमाही में आप हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसे करके खा सकते हैं। ज़्यादा बैगन का मात्रा का सेवन नहीं करना चाहिए, इसका मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाता है। अगला है अंडा। अंडे का सेवन प्रेगनेंसी के शुरुआती के 3 महीने तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कच्चा अंडा या अधपका अंडा कभी नहीं खाना चाहिए। अंडे का तासीर गर्म होता है, इसीलिए तीसरी तिमाही जब चल रहा होता है या फिर सेकेंड या थर्ड टाइमेस्टर चल रहा होता है तो उसमें आप खा सकते हैं, क्योंकि इसमें अंडे में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, तो गर्भ में पल रहे जो बेबी होता है उसका विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। पर ध्यान देने वाली बात होती है फ्रेंड्स कि जब पहली तिमाही चल रहा होता है, प्रेगनेंसी के पहला, दूसरा, तीसरा महीना चल रहा होता है, तो इसमें
बहुत ही ध्यान देने वाली बात होती है कि अंडे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और ख़ास करके जो देसी अंडा होता है उसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसका तासीर बहुत ही गर्म होता है, इसे मिसकैरेज की संभावना 90% बढ़ जाता है। अंडा अवॉइड करें, पहली तिमाही तक तो अंडा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सेकेंड या थर्ड से आप हफ्ते में एक बार या थर्ड टाइमेस्टर जब चल रहा होता है तो डेली अपने डाइट में एक अंडे का सेवन करना चाहिए। बिल्कुल ही पका अंडा होना चाहिए, आमलेट बनाकर खा सकते हैं आप। अगर नॉनवेज खाती हैं तो आप ले सकती हैं, अगर वेजिटेरियन हैं तो कोई बात नहीं है, आप नॉनवेज खाती हैं तो इसे लेना चाहिए। अगला है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान चाय कॉफ़ी स्मोकिंग वाली जो चीज़ होती है वो नहीं करना चाहिए। बर्गर हो, बाहर का कोई भी चीज़ें जंक फूड हो, पहली तिमाही में नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सीधा असर आपके बच्चे तक पहुंचता है और नुकसान पहुंचेगा। तो जो चाय कॉफ़ी है वो अवॉइड करें, क्योंकि जो चाय है कॉफ़ी है ये कब्ज जैसा शिकायत होता है, इससे एसिडिटी होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, तो इसे अवॉइड करें। और जंक फूड का तो पहली तिमाही जब फर्स्ट टाइमेस्टर चल रहा होता है तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, क्योंकि सीधा असर जंक फूड का गर्भ में पल रहे बेबी के ऊपर पड़ता है और आपका मिसकैरेज होने की चांसेस बढ़ जाता है। और आप इसे हेल्दी फूड में जंक फूड नहीं आता है, इसे अनहेल्दी फूड कहते हैं, इसीलिए इसे अवॉइड करना ही सही होगा। और अब अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी और अच्छा रखना चाहते हैं तो घर का शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिए और बाहर का जो खाना है उसे बंद करिए, तभी आपकी जाके प्रेगनेंसी होगी वो सही होगी। अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रेगनेंसी को लेकर चलेंगे तो आपकी जो प्रेगनेंसी होगी वो बहुत ही अच्छी और हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। अगले बार किसी दिन किसी और टॉपिक पे मिलूँगी। अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल यूजफुल लगता है तो लोगों तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।